तो पहले हम गणेश गुफा जाएंगे क्योंकि नियरेस्ट यही है 300-400 मीटर की दूरी पे। वॉल पे इस तरीके की जो हमारे पुराणों के वेद थे, ऋषि मुनि थे या फिर भगवान थे, उनकी यहाँ पे आपको चित्रकारी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको सरस्वती माता के दर्शन होते हैं, सरस्वती नदी के। इसके अलावा पूरे भारत में कहीं पे भी इस नदी को नहीं देख पाओगे। वसुधारा का जो ट्रैक है वो भी यहीं से स्टार्ट होता है, 5 किलोमीटर की ट्रैक है। हे व्हाट्स अप गाइस, फिर से स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। मैं हूँ अभी माना विलेज और दोपहर के हो रहे हैं 12:30। कल हम आए थे बद्रीनाथ में दर्शन किए, शाम को काफ़ी अच्छा हुआ। सुबह वापस गए, तब कुंड में स्नान करके अभी निकले 12:30 बजे के पास माना विलेज। और वहाँ से आप देख सकते हो ये है बद्रीनाथ। और वहाँ पे आपको बोर्ड मिल जाएगा, भारत के पहले गांव में आपका स्वागत है। हालांकि ये पहले लास्ट गांव हुआ करता था, अभी इसको पहला गांव कर दिया है। यहाँ से माना विलेज की खूबसूरती चेक करो, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये गाँव। अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हो तो माना गाँव ज़रूर आना है। और यहाँ आके आप क्या क्या कवर कर सकते हो ये चीज़ मैं बता दूंगा। टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा और हम हो गए हैं लेट, तो देखते हैं क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम करने वाले हैं। बाकी यहाँ पे आपको 50 रुपये का टोल या फिर पार्किंग चार्ज कुछ भी कह सकते हो वो देना पड़ता है पर गाड़ी का। यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और ये गाड़ियाँ काफ़ी दूर तक है। तो अभी चल रहे हैं माना विलेज के अंदर, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। मेरा फर्स्ट टाइम है, जो भी फर्स्ट टाइम आ रहा है वो इस ब्लॉग को आराम से देख के आप आ सकते हो। टैक्सी या फिर आपका कोई भी पर्सनल व्हीकल आ रहा है, इससे आगे नहीं जाता है, इससे आगे आपको ट्रैक करनी पड़ती है। और अगर आप चलने में सक्षम नहीं है तो इस तरीके के, हाँ इधर देखिए, तो ये पिट्ठू कर सकते हैं आप। तो कितने क्या गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीमपुर, सरस्वती नदी सब जगह घुमा दें। कितने प्राइस है? प्राइस तुम्हारा 1000 रुपये लगेगा। नहीं मेरा नहीं, जैसे अगर आती है कोई सवारी। सबका वही है, जो भी अच्छा 1000 रुपये में, ठीक है भैया। तो यहाँ पे आप भैया 1000 रुपये में कर सकते हो पिट्ठू। 1000 से 1500 रुपये, 2000 रुपये, वो सवारी के वेट के हिसाब से होता है। तो अगर आप चलने में सक्षम नहीं है, गणेश गुफा, सरस्वती गुफा, व्यास गुफा जो भी है वो यहाँ से ले जाएंगे आपको और ये सारे चारों पॉइंट घुमा के वापस यहीं छोड़ देंगे। यहाँ पे गेट है जहाँ पे आपको देखने को मिलता है सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम, महाश्री भगवान वेद व्यास गुफा एंड श्री गणेश गुफा। तो ये सारी चीज़ें इस गांव में देखने के लिए मिलती है। बाकी आप शास्त्रधार वगैरह का भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये रही यहाँ पे, और ये यहाँ से एंटर होता है हमारा गाँव के अंदर। हाँ भैया, हाँ अच्छा। तो आप जैसे ही माना गांव के अंदर एंटर करते हैं तो आपके दो वे होते हैं। एक इस साइड से आप आ सकते हो, हम इस वाले वे से आए हैं। आप पहुंचोगे इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ आके आपको दिख जाएंगे दो कट अलग से, एक ये वाला कट है, एक ये वाला कट है। तो यहाँ पे अगर आप पहले जाना चाहते हो तो गणेश गुफा जो नियरेस्ट पड़ेगी और व्यास गुफा, तो ये दोनों ही इस तरीके से हम यहाँ जाएंगे। उसके बाद आपके 2.3 पॉइंट इस साइड पड़ते हैं इस वाले कट पे। तो ये आपका भीमपुल, सरस्वती धाम एंड केशव प्रयाग, तो इस तरीके से यहाँ पे आप चले जाएंगे, वो शायद वहाँ पे है। तो पहले हम गणेश गुफा जाएंगे क्योंकि नियरेस्ट यही है 300-400 मीटर की दूरी पे। और क्राउड हमेशा यहाँ पे मतलब फुल सा रहता है। अभी जितनी ज़्यादा ये पॉपुलर डेस्टिनेशन बन चुकी है उस हिसाब से यहाँ पे काफ़ी लोग आने लगे हैं। एक तो ये नियरेस्ट टू बद्रीनाथ धाम है, तो वहाँ से मुश्किल 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो लोग यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। तो एक बार हम चलते हैं इस साइड और आपको दिखाता हूँ भैया गणेश गुफा। ये रास्ता है गणेश गुफा की तरफ, और इस साइड थोड़ा सा क्राउड कम हो जाता है, मोस्टली लोग उधर ही चले जाते हैं। और एक चीज़ और मोस्टली मैंने देखा है यहाँ पे ना, जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, वो लगी हुई हैं अपना ऊन से कुछ बुनने में, और वही चीज़ वो सेल करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे जो आप लोगे वो हैंडमेड मिलेगा और इनको थोड़ा सा ग्रोथ करने में हेल्प मिलती है। तो आप बद्रीनाथ में भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आ गई भैया गणेश गुफा। तो ये वही स्थान है जहाँ पे व्यास जी ने गणेश जी को पूरी महाभारत स्टोरी बताई थी, देन उन्होंने बैठ के यहाँ पे प्रॉपर उसको लिखा था। तो यहाँ पे गणेश जी का छोटा सा मंदिर है, बाकी आप ऐसे राउंड करके परिक्रमा लगा सकते हैं। और ये बड़ा छोटा सा एक स्थान है, कोई ज़्यादा बड़ा स्थान नहीं है, तो आराम से इजीली दर्शन हो जाते हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे व्यास गुफा। तो दोनों आसपास में ही थे जब व्यास जी उनको बोलते जा रहे थे और गणेश जी लिखते जा रहे थे। तो अभी हम बैठे हैं भाई बिल्कुल यहीं पे मंदिर के पास में। गणेश गुफा के दर्शन करने के बाद कुछ एक दूरी पे पड़ती है व्यास गुफा। तो अभी हम जा रहे हैं व्यास गुफा की तरफ।
और पूरे गांव के अंदर ऐसी आपको चित्रकारी हल्की हल्की देखने को मिलती रहेगी। और ये छोटी छोटी दुकानें काफ़ी सारी यहाँ पे हैं जिनसे आप अपनी शॉपिंग कर सकते हो। और मोस्टली चीज़ें हैंडमेड बनाई जाती हैं इस तरीके से, और ये प्रॉपर ऊन की है। और भी देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस गांव पे आने के लिए मजबूर कर देंगी। बहुत ही खूबसूरत सा गांव है, बहुत छोटा सा और प्यारा सा गांव है ये। व्यास गुफा वहाँ पे देख पाएंगे, जो आप ये चट्टान देख रहे हो ये है व्यास गुफा। तो आप वहीं से थोड़ा सा नीचे आके भीम पुल के लिए भी रास्ता कटा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको व्यास गुफा से नीचे आके वापस गणेश गुफा की तरफ से होके ऐसे जाना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पे भीम पुल का भी रास्ता है। तो यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे भीम पुल पड़ जाता है। तो अब बस 2-4 सेकंड में हम यहाँ पहुँच जाएंगे, बिल्कुल पास में ही है। काफ़ी सारे लोग दर्शन कर रहे हैं, तो अपन भी जाके दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। और बाकी यहाँ से खूबसूरत नज़ारे बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। और ये जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पे, ये जो लोकल्स हैं, गांव के लोग हैं, आराम से बैठे होते हैं, धूप ले रहे होते हैं और यहाँ के जो पर्यटक हैं उनको देखते हैं। और आसपास आपको चित्रकारी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी इस गांव के अंदर। जगह जगह पे आपकी हर एक वॉल पे इस तरीके की जो हमारे पुराणों के वेद थे, ऋषि मुनि थे या फिर भगवान थे, उनकी यहाँ पे आपको चित्रकारी देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे हम पहुँच गए। भाई ये ना कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हिंदू वेद पुराणों की सारी चीज़ें लिखी गई थी और करी गई थी। अब भाई यहाँ पे चेक करोगे तो आपको यहाँ पे पूरा वर्णन मिल जाता है कि भैया जो श्री वेद व्यास जी से उन्होंने जो हमारे वेद था उनके चारों भागों का विभाजन किया था, अपने जितने भी महापुराण थे उनको यहाँ पे वर्णन करके लिखा गया था। तो ये ऐसी छोटी मोटी कोई चीज़ है नहीं, ये भाई बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान है एक तरीके से हिंदू धर्म के अंदर देखा जाए तो। और बाकी यहाँ से खूबसूरती बहुत अच्छी है। अभी हम जा रहे हैं भीम पुल की तरफ, तो वहाँ से नीचे वापस जाएंगे और भीम पुल पहुँचेंगे। बहुत ही खूबसूरत है भाई ये जगह। अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हो तो हाईली रिकमेंडेड है, यहाँ ज़रूर आना और दर्शन करके ज़रूर जाना। ये एक ऐतिहासिक गांव है, बहुत पुरानी चीज़ें लिखी गई हैं जो आप सोच भी नहीं सकते वो चीज़ें। तो अभी वेद व्यास जी के गुफा के दर्शन करके, उनके दर्शन करके अब वापस जा रहे हैं भीम पुल की तरफ। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ से देखने को मिल जाते हैं भाई इस गाँव से। यहाँ पे ना ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है 1 किलोमीटर के अंदर ही है। सारा गाँव जो है छोटा सा ही गाँव है, कोई ज़्यादा बड़ा गाँव है नहीं है, तो कवर करने में इतना टाइम नहीं लगता है। अगर हाँ आप सैसदारा जैसी ट्रैक करते हैं तो आपको शायद ज़्यादा टाइम लगे, बट अगर आप गांव विलेज घूम रहे हो ऐसी जगह तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है आपको। आप फटाफट सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। मुश्किल से 2-3 घंटे का, 2 या 3 घंटे भी ज़्यादा हो गया। अगर आप रिलैक्स करते बैठते हैं, इन वादियों का आनंद लेते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, वरना आपको इतना टाइम लगेगा नहीं। आप कंटिन्यूसली अगर दर्शन करते हैं तो 1 से 1.5 घंटे में आप पूरा कवर कर लेंगे, पूरा माना गाँव। तो काफ़ी सुंदर सा गांव है ये। यहाँ पे इनकी संस्कृति झलकती है, जो वादियों की, जो पहाड़ियों की चीज़ें हैं वो यहाँ पे एकदम दिखाई देती हैं प्रॉपर। और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये इकलौती एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सरस्वती माता के दर्शन होते हैं, सरस्वती नदी के। इसके अलावा पूरे भारत में कहीं पे भी इस नदी को नहीं देख पाओगे। यहीं पे स्टार्टिंग होती है और यहीं पे ये विलुप्त हो जाती है, यहीं पे ये खो जाती है। उसके अलावा पूरे इंडिया में आपको कहीं पे भी सरस्वती नदी के दर्शन नहीं होते हैं। और कहा जाता है कि भैया ये कैलाश मानसरोवर का पानी है जो डायरेक्ट पहाड़ों से रिश्ते हुए यहाँ तक आता है और वापस आके यहाँ पे सरस्वती नदी के अंदर मिल जाता है। बाकी वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे है मंदिर। जैसे ही आप वो पुल क्रॉस करते हो तो ये चट्टान आप देख रहे हो, ये भीम द्वारा बिछाई गई थी। ये चट्टान द्रौपदी के लिए जो स्वर्ग का रास्ता है, आप उस साइड देखोगे वो स्वर्ग का रास्ता, वो सीधे इस साइड चले गए थे। पास में ही यहाँ पे सरस्वती मंदिर, और आप वो देख रहे हो वाला डोर है आपका स्वर्ग द्वार। तो यहीं से पूरे पांडव गए थे भैया स्वर्ग के लिए, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, और फिर ये मोक्ष धाम प्राप्त करते हुए वो निकल गए थे अपने स्वर्ग के रास्ते। तो यहाँ का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है, माणा गांव का, यहाँ के लोगों का। और आप ये देख रहे हो यहाँ पे ये आप चट्टाने देखिए, वहाँ पे है सरस्वती नदी कितनी नीचे है, कम से कम ये 200 फुट या 100 फुट के आसपास गहराई है। और यहाँ पे आप देखिए ये चट्टानों को कटाव है, मतलब कि किसी टाइम पे किसी ज़माने में ये नदी इतनी ऊपर तक बहती थी कि पानी की कटाव ऊपर तक आ रखे हैं, आप चेक करिए। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी आने वाले टाइम में। कहा जाता है जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा उसी हिसाब से ये नदियाँ, ये देवी देवताओं, महादेव, पार्वती अपने धाम को लौट जाएंगे। तो बाद में फिर जब सारे अपने धाम को लौट जाएंगे उसके बाद फिर कल्की जी का अवतार होगा और वो कलयुग का नाश करेंगे। तो ऐसी एक पूरी पौराणिक कथा है इसको लेके। तो अभी अपन चल रहे हैं स्वर्ग द्वार की तरफ, जहाँ से पांडव प्रॉपर स्वर्ग लिए गए थे। और इसकी एक अलग लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है।
तो आप कभी यूट्यूब वगैरह कहीं पे भी पढ़ के इसको जान सकते हैं कि इतिहास पौराणिक कथा बहुत ही रोमांचक और रोचक है। तो मैं तो यही बोलूँगा एक बार आप ज़रूर देखें। तो भाई यहाँ पे क्लाइमेट ऐसा है कि चेंज होता जा रहा है, तो गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम ख़राब हो रहा है ठंड बढ़ती जाती है। और यहाँ से गए थे हमारे पांडव स्वर्ग की तरफ। तो वसुधारा का जो ट्रैक है वो भी यहीं से स्टार्ट होता है, 5 किलोमीटर की ट्रैक है। हम लोग ट्रैक नहीं करेंगे, थोड़ा दूर तक जाएंगे एंड वापस आ जाएंगे, क्योंकि मौसम जो क्लाइमेट है एकदम से चेंज हो गया है। हल्की हल्की बारिश से स्टार्ट हो गई है, इस चक्कर में हम लोग वसुधारा की ट्रैक नहीं कर रहे हैं। हम थोड़ी सी दूर जाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो ये जो स्वर्ग का लिए द्वार था वहीं पे अभी कुछ यहाँ पे काम चल रहा है, जो कि है ये मेरे को ऐसा लग रहा है पांडवों की मूर्तियाँ हैं। 1 2 3 5 पांडवों की यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई जाएंगी, जो कि स्वर्ग के रास्ते को दर्शाती हैं। और यार ये चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने अभी नोटिस किया है, पता नहीं किस बेवकूफ़ ने यहाँ पे आके आग लगा दिया और ये पूरा जंगल ऐसे जल रहा है और ये पूरे में धुआं धुआं हो जाएगा। इस घास के अंदर इस यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु होंगे जो मतलब कि यार सर्वाइव कर रहे होंगे। पता नहीं किस मूर्ख ने ऐसे काम किया। तो भाई कभी भी आप आ रहे हो, आप देख सकते हो वहाँ पे ट्रैवलर हैं, कुछ दर्शन करने आए थे, ऐसे लोग नीचे गए होंगे और उन्होंने यहाँ पे कुछ कांड करके चले गए। तो भैया ये चीज़ों को ना करें, क्योंकि भैया ये देवभूमि है। आप ऐसा करोगे तो आपके जितने भी पुण्य हैं सब यहीं पे ख़त्म हो जाने हैं। तो अभी अब चल रहे हैं, थोड़ा सा जाएंगे वसुधारा की तरफ, वसुधारा ट्रैक पे, और ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, थोड़ी सी दूर जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम है हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे। 5 किलोमीटर की ट्रैक है। अगर आपको ये ट्रैक करनी है तो अर्ली मॉर्निंग आप माणा गाँव आके स्टार्ट कर सकते हो इस ट्रैक को, और जल्दी दिन में ख़त्म कर सकते हो। तो कभी भी आप इस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं। हम लोग नहीं थे, हमें जाना नहीं था, क्योंकि हमारी फैमिली है, दीदी के पैर में चोट भी लगी हुई है, तो हमें चढ़ने में दिक्कत होगी। हम लोग कर लेंगे, बट बच्चा भी है, अभी 2-3 ट्रैक लगातार की हैं, तो उस चक्कर में हम इसको अवॉइड करेंगे। कभी मैं और भाई फ्यूचर में आएंगे तो ये ज़रूर ट्रैक करके जाएंगे। तो अभी हम वापस जा रहे हैं अपनी टैक्सी की तरफ, वापस टैक्सी में जाएंगे और यहाँ से रवाना होंगे ऋषिकेश के लिए। तो ये एक प्यारा सा गाँव है माणा गाँव। अगर आप आते हो बद्रीनाथ तो इसको विज़िट कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहीं से पांडवों ने भैया स्वर्ग के लिए रास्ता लिया था और वो स्वर्ग गए थे। एंड बाकी अभी टैक्सी के लिए जा रहे हैं। अगर वहाँ पे कुछ और आगे हमारा रूटीन रहा तो आज के ब्लॉग में वो पूरा डालेंगे। हमारा आज के ब्लॉग में था माणा गाँव कवर करना। माणा गाँव में जो भी आसपास की चीज़ें थी, भीम पुल, गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती नदी के दर्शन करना, जो तो ये सारी चीज़ें भी हमने कवर कर ली है। ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे हमें लगे हैं आराम से रिलैक्स करते करते, ये ऐसे खूबसूरत नज़ारे लेते हुए हमने अपना पूरा ये वाला माणा गाँव का जो विलेज है वो पूरा कवर किया है। यहाँ से आगे अगर हम कुछ कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग में तो वो आगे जाके पता लगेगा, क्योंकि अभी हमारा ऐसा कुछ प्लान नहीं है। मिलते हैं भैया टैक्सी के पास, कुछ अपडेट होता है तो वो आपको आगे मिल जाएगा। तो यार माणा गांव से आने के बाद हमने 15-20 किलोमीटर गाड़ी चला दी और एक डेस्टिनेशन मिली थी, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी जगह। तो यहाँ हमने रोका और अपनी दुकान लगाई है इस जगह। यहाँ पे हमारे पास पास्ता है और यहाँ पे भाई ये देखो इसका रंग, मतलब कि ये देखिए भाई। तो बस इसको थोड़ा सा खाएंगे पियेंगे और मम्मी जी भी साथ में। सब किस सेट हो गया है, अपना सूप वूप भी पी के यहाँ सब फ्री हो गए हैं, पास्ता भी खा लिया है और गाड़ी में सब बैठने के लिए तैयार है। तो अब हम निकल रहे हैं भाई अपनी लास्ट डेस्टिनेशन, अपना होटल लेंगे। प्लान कर रहे हैं कि देवप्रयाग रुद्रप्रयाग तक पहुंच जाएं, फिर उसके बाद होटल लेके रुक जाएंगे। इसके अलावा ब्लॉग में कुछ होगा नहीं। अब जो भी होगा नेक्स्ट होटल में जाके बस सोना ही है, रास्ते में कहीं खाना पीना खाएंगे, उसके अलावा कुछ है नहीं है करने के लिए। बाकी अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।